टिकट लेगा वो टिकट लेगा, ये किसी को पकड़ के धक्के से टिकट देंगे। इनकी टिकट लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आप देखना, ना कांग्रेस की, ना जजपा की, ना बीजेपी की। इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता हमेशा एनर्जी से भरा रहता है और वो कभी हताश और निराश होता ही नहीं है। इसको 30 तारीख को जो इन्होंने टाइम दिया है, 2 तारीख इनकी तसल्ली करवाएंगे किसान भी और एलनाबाद की जनता भी। चुनाव में उन्होंने जो आचार संहिता के दौरान 3 गाड़ियां जाएंगी, कोई भी जनसभा नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति बाइक रैली नहीं निकालेगा, उससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा जजपा गठबंधन और उनकी बी पार्टी कांग्रेस कहीं लोगों से डरी हुई है। जींद की रैली ने ये सिद्ध कर दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश में वापसी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और बड़ी चर्चा एक बार दोबारा से आपके साथ लेकर के आ गए हैं और बात करेंगे आज एलनाबाद इलेक्शन के लिए, जो कि चुनाव की बड़ी चर्चाएं चल रही है। आज घोषणाएं हो चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ से भिवानी से पहले प्रत्याशी रहे इनेलो से अनिल काठवालिया जी। इससे बात करेंगे, इतना मजबूत मानती है अपने आप को और कहीं ना कहीं हम ये भी सोच सकते हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं ऐसी कि 1 महीने का कम समय क्यों दिया गया, पहले से क्यों नहीं चर्चाएं चली। क्या अचानक एक एक्सपेरिमेंट कर रही बीजेपी कि कम समय देंगे तो हो सकता है वोट बैंक घटेगा या कहीं ना कहीं इनेलो कमज़ोर पड़ेगी। अनिल जी क्या कहेंगे? किस बारे में क्या कहना है? क्या 1 महीने का कम समय इनेलो के लिए कम नहीं पड़ेगा या वोट बैंक पे असर नहीं पड़ेगा? इंडियन नेशनल लोकदल सदैव जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है और इंडियन नेशनल लोकदल को कोई समय की आवश्यकता नहीं। जिस दिन इनका मन करे उस दिन इलेक्शन करवा लें। ये तो हताश और डरे हुए लोग हैं जिन्होंने 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए, उनके लिए भी 9 महीने के बाद इन्होंने जो है चुनाव डिक्लेयर किए। दूसरी बात करेंगे, जींद में काफ़ी भीड़ हो गई थी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो ताऊ के नाम पर थी और ताऊ को मान सम्मान देने के लिए हर पार्टी से लोग गए थे। मंच से बात कर लें तो मंच से बीजेपी के बड़े नेता नाम हो जाता है और दूसरे भी कुछ नेता पहुंचे हैं, तो इससे क्या लग रहा है? दूसरी तरफ आज सिद्धू जी ने भी इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं हलचल चली हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी का किसान विरोध कर रहे हैं और किसानों के हित में ही आपके नेताजी ने इस्तीफा दिया था। तो बीजेपी को हटा करके इन्हें लोग कौन सा ग्राफ बना रही है हरियाणा? इंडियन नेशनल लोकदल खुद का ग्राफ बना रही है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के सिद्धांतों की पार्टी है और वो अपने नेता को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जींद में एक आयोजन किया था। उसमें हर एक नेता ने शिरकत की। जो व्यक्ति जिस पार्टी के मंच पर होता है उस पार्टी से उसकी विचारधारा जुड़ी होती है। कोई किसी तरह की बात कहे वो अलग कहने की है, लेकिन जींद की रैली ने ये सिद्ध कर दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश में वापसी कर रही है। अब जिस हिसाब से कम समय मिला है लगातार, और दूसरी तरफ से चुनाव आयोग ने कहा है कि मात्र 3 गाड़ियां जाएंगी नॉमिनेशन के लिए, अब उतना जलसा नहीं हो पाएगा। उस तरीके से अब बाउंड कर दिया गया है कोरोना को देखते हुए। तो इसमें भी राजनीतिक स्टंट मानते हैं, सरकार का कोई दबाव है या क्या मानते हैं, कैसे समझते हैं? इन लोगों का वोट बैंक बढ़ेगा या घटेगा पिछले समय से? जो चुनाव का कम समय दिया है, जो चुनाव में उन्होंने जो आचार संहिता के दौरान 3 गाड़ियां जाएंगी, कोई भी जनसभा नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति बाइक रैली नहीं निकालेगा, उससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा जजपा गठबंधन और उनकी बी पार्टी कांग्रेस कहीं लोगों से डरी हुई है कि तुम लोगों के बीच में जाओगे तो आप जवाब कैसे दोगे, जितनी जल्दी हो सके निपटा दो, हारना तो तुमने है ही। अच्छा, फिक्स हो चुका है और कहीं ना कहीं बड़ा आत्मविश्वास, और इसको यूं कहें कि ये जो विश्वास है कुछ ज़्यादा नहीं हो रखा कि हराएंगे हराएंगे हराएंगे, कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं कहीं बीजेपी बीच में से निकल जाए। नहीं, आप बीजेपी बीच में से निकल जाए इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आप इस धरातल पर देखें, जो हमारा अन्नदाता है प्रदेश का, पिछले 10 महीनों से आंदोलन में बैठा है और ये लोग कहते हैं कि आंदोलन में किसान नाम की कोई चीज़ ही नहीं बैठी, लेकिन जब इनके गले की फांस बनी सीएम सिटी करनाल में तो इन्होंने उन किसानों को बुलाकर अपने आप 2 नौकरियां देने का काम किया। ये जब इनके गले की फांस बनती है जब तो ये किसान मानते हैं, और अब जो इन्होंने 30 तारीख की जो दी है चुनाव की, इस 30 तारीख को किसान ये सिद्ध कर देगा कि आप ये लोग जो किसान बैठे हैं या आम लोग बैठे हैं या कोई पेड वर्कर बैठे हैं, इसको 30 तारीख को जो इन्होंने टाइम दिया है,
2 तारीख इनकी तसल्ली करवाएंगे किसान भी और एलनाबाद की जनता भी। अपना एक एक वोट इंडियन नेशनल लोकदल के कोई भी उम्मीदवार उस मैदान में चौधरी देवीलाल का आशीर्वाद लेकर, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद लेकर उस मैदान में जो उतरेगा वो हर एक उम्मीदवार की जमानत जब्त करवाएगा। लोग चर्चाएं कर रहे थे और आपकी तरफ से भी जब नेताओं से बात की जाती है तो कहते हैं, सुनैना चौटाला जी की बात कर लें, बोले हमारे तो युवा हैं, वो चाहे कि जितनी भी उम्र है उनकी 80 साल, लेकिन युवा हैं हमारे। तो क्या उम्मीदवारी की बात करें, ओम प्रकाश चौटाला जी आ सकते हैं, आपका क्या मानना है? क्योंकि आप भी राजनीति में काफ़ी समय से, या फिर उनके परिवार से कोई नया मेंबर ऐसा आएगा कि राजनीति में अपना नया वजूद तलाशेगा, या फिर दोबारा से अभय सिंह चौटाला ही मैदान में कूद? इस बात पर ना तो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो उम्र है 80 वर्ष नहीं है, 87 वर्ष की उम्र में वो युवा जोश जैसा कार्य करते हैं और जो भी आदेश चौधरी ओम प्रकाश चौटाला करेंगे उस पर लोग अपना हक जो वोट है वो देने का काम करेंगे। जहाँ तक पार्टी के उम्मीदवार की बात है, 3 तारीख को हमारी मीटिंग बुलाई है पूरे हरियाणा की जनता, एलनाबाद की जनता जो भी फैसला करेगी उस पर उस दिन मोहर लग जाएगी और कौन कैंडिडेट होगा आपके बीच में होगा। जी, बात करें, एक रैली करती है इनेलो और 2 दिन बाद चुनाव खुद की घोषणा हो जाती है, इससे कितना प्लस पॉइंट मिलेगा? मनोबल बढ़ा है कहीं ना कहीं जिंद की रैली से, अब उसकी जो एनर्जी आई है, ऊर्जा निकल के आई है, उसका कितना फ़ायदा मिल पाएगा? इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता हमेशा एनर्जी से भरा रहता है और वो कभी हताश और निराश होता ही नहीं है। इनका जी करे उस दिन चुनाव करवाएं। हम तो इनसे हर रोज़ ये कहते आए हैं कि तुम जींद की रैली से पहले भी कि आप एलनाबाद का उपचुनाव करवाएं। इन्होंने एलनाबाद का उपचुनाव की डेट अब 30 तारीख रखी है। 2 तारीख को एलनाबाद की जनता इनकी तसल्ली करवाएगी और किसान हैं या ये पेड वर्कर बैठे हैं इस बात पर भी मोहर लगाएगी। क्या लगता है पसीने कितने बहाने पड़ेंगे इन लोगों को, और टक्कर किस पार्टी से होगी? कौन सेकंड नंबर पर लग रहा है, या नज़दीकी मुकाबला रहेगा, कांटे की टक्कर रहेगी, या क्या मानते हैं इन लोगों के? आप ये देखना कि कैंडिडेट जो हैं वो कौन टिकट लेगा, ये हर रोज़ सुनने को मिलता है कि वो टिकट लेगा, वो टिकट लेगा। ये किसी को पकड़ के धक्के से टिकट देंगे, इनकी टिकट लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आप देखना, ना कांग्रेस की, ना जजपा की, ना बीजेपी की टिकट लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ये बड़े बड़े जो चेहरे दिखाई देते हैं आपके मीडिया से, जो कहते हैं फलाना होगा, वो होगा, ये होगा, इनके कैंडिडेट जो हैं ये किसी को धक्के से पकड़ के लड़वाएंगे। इनको तो लोग, जिस दिन आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया उस दिन से इनके गांव में बोर्ड लगे हुए हैं, ढाणियों में बोर्ड लगे हुए हैं, रोड पे बोर्ड लगे हुए हैं कि जजपा का, भाजपा का अगर कोई नेता गांव में, ढाणी में या किसी भी शहर में जाएगा और उसकी कोई अप्रिय घटना होगी तो स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसकी 30 तारीख का इंतज़ार हरियाणा की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता देखना चाहती है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें ये कहते हैं कि किसान नहीं है, ये पेड वर्कर हैं। इनकी तसल्ली बिल्कुल 2 तारीख को करवा के ही सांस लेंगे। 2 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस होता है, तो क्या मानना है कि हरियाणा को एक नई सौगात मिल सकती है इस इलेक्शन के बाद? इनेलो या हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है, आपका क्या मानना है? 1 तारीख को हरियाणा बना, तभी हरियाणा के लोगों में खुशियाँ थी, और आपका कहना है जिस हिसाब से तब इनेलो के चेहरे पर खुशियाँ हो सकती है, तो हरियाणा की राजनीति में इस इलेक्शन के बाद कितना फेरबदल हो? शर्मा जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका और आपने बहुत अच्छी डेट याद दिलवाई है। जिसके नाम से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चलती है और जो 1 तारीख है वो हरियाणा दिवस है, और हरियाणा बनाने में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का बड़ा योगदान था और अपने नेता को उस दिन लोग याद भी करेंगे और उस दिन जो रात को सोने की बजाय वो जाग कर 2 तारीख का इंतज़ार भी करेंगे, और 2 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें 1 तारीख और 2 तारीख का इकट्ठा जश्न मनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ इनेलो के पूर्व में प्रत्याशी रहे भिवानी से अनिल काठपालिया। जिस हिसाब से इनके चेहरे पर मनोबल और आत्मविश्वास दिख रहा है उससे तो साफ झलक रहा है कि एलनाबाद में दोबारा से इनेलो इस उपचुनाव में बाजी मारेगी। लेकिन आने वाले वक्त में सिक्का किस तरफ उछलेगा और सिक्के का करवट जो रहेगा वो कैसा रहेगा? क्या बीजेपी हरियाणा में फिर से वजूद बना पाएगी या कांग्रेस बीच में से निकल जाएगी? क्योंकि वोट बैंक जो किसानों का है वो किसके हिस्से आएगा ये तो देखते ही
बनता है कि आने वाले वक्त में कौन पार्टी मुकाबला जीतेगी, कौन हारेगी। हमने आपके साथ साझा किया ये इंटरव्यू। इस दौरान हमारी बातचीत जो रही उसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।